अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं अरबाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरबाज़ ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एक पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है देयर इज़ अनदर स्काई और जिसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने। दोस्तों, इस पोएम में एमिली डिकिंसन अपने भाई को कुछ नसीहत कर रही है। उसका भाई जिसका नाम है ऑस्टिन, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, तो यानी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो उसको हौसला दिलाने के लिए एमिली डिकिंसन ने ये पोएम लिखी, देयर इज़ अनदर स्काई। दोस्तों, इस पोएम का टाइटल नहीं है, तो जिस पोएम का टाइटल ना हो तो उसकी पहली लाइन ही इसका टाइटल होती है, ये बात याद रखिएगा। तो इस पोएम की पहली लाइन है देयर इज़ अनदर स्काई, तो यही इस पोएम का सम्मेलन के नाम है। तो एमिली डिकिंसन अपने भाई को कहती है कि देयर इज़ अनदर स्काई, स्काई यानी कि आसमान। तो वो कहती है कि और बहुत से आसमान हैं, यानी कि वो अपने भाई को नसीहत कर रही है, अपने भाई को कह रही है कि आप परेशान ना हो, अगर एक मौका ज़ाया हुआ है तो और बहुत से मौके मौजूद हैं जिसमें आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अनदर स्काई, और बहुत से मौके आएंगे जब आप जो हैं अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। अगर एक मौका आपसे ज़ाया हो गया है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एवर सीरीन एंड फेयर, सीरीन कहते हैं पुरस्कून को, फेयर यानी कि उम्दा, खालिस। वो दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, यानी कि एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाता है, और उस दरवाज़े के बंद होने के बाद बाज़ औक़ात जब हमें दूसरा दरवाज़ा मिलता है तो वो पहले वाले से कहीं ज़्यादा अच्छा, कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो एमिली डिकिंसन भी यही कह रही हैं कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो दूसरा दरवाज़ा जो तुम्हें मिलेगा वो पहले वाले से भी अच्छा और ज़बरदस्त होगा। एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन, वो तो सनशाइन कहते हैं यानी कि रोशनी को ना। तो इस पोएम में जो एमिली डिकिंसन है वो कह रही हैं कि अनदर सनशाइन, और सूरज होगा। तो ज़ाहिर बात है, अगर कोई एक और आसमान है तो एक और सूरज भी होगा। तो यहीं पर कहने का मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल तारीकी नहीं हुई तो और जहान भी हैं, और सनशाइन भी हैं, और रोशनियाँ भी मौजूद हैं। था इट बी डार्कनेस देयर, तो डार्कनेस कहते हैं तारीकी को। तो यहाँ पर जो शायर हैं वो यही कह रही हैं कि बेशक वहाँ पर जो है तारीकी होगी। ये नहीं हो सकता कि मतलब क्या कहते हैं कि जो आपको दूसरा मौका मिलेगा उसमें कामयाबी ही कामयाबी होगी, नहीं, नाकामी का चांस वहाँ पर भी होगा। नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, ऑस्टिन यहाँ पर अपने भाई को मुखातब करके कह रही हैं कि फेडेड फॉरेस्ट का कहेंगे मुरझाया हुआ जंगल ना। तो वो अपने भाई को नसीहत कर रही हैं कि ये जो मुरझाया हुआ जंगल है, ये जो मायूसी हैं, तुम उसकी तरफ ध्यान ही ना दो। नेवर माइंड साइलेंट फील्ड, साइलेंट फील्ड यानी कि खुश्क मैदान, ये जो खुश्क मैदान है तुम इन पर ध्यान ही ना दो। तो एमिली डिकिंसन अपने भाई को कह रही हैं कि ये जो खुश्क मैदान है, ये जो मुरझाए हुए जंगल हैं, तुम इनकी तरफ ध्यान ही ना दो। हेयर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीफ इज़ एवरग्रीन, तो वो अपने भाई को कह रही हैं कि तुम जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ ध्यान ही ना दो, बल्कि तुम पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो ध्यान दो। तुम मनफी चीज़ों को छोड़ो और ये देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी मुस्बत चीज़ें हैं ना, तुम उसकी तरफ ध्यान दो। तुम्हारी ज़िंदगी का ये जो छोटा सा जंगल हरा भरा है, तुम उसकी तरफ ध्यान दो। उस जंगल की तरफ ध्यान मत दो जो कि बिल्कुल मुरझाया हुआ है। तुम्हारी ज़िंदगी में जो छोटी सी खुशियाँ हैं, तुम उसकी तरफ जो है वो ध्यान दो। हेयर इज़ अ ब्राइटन गार्डन, गार्डन यानी कि बाग। तो वो पिछली लाइन में वो कह रही हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का जो छोटा सा जंगल है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो छोटी खुशियाँ बाकी बची हैं, तुम उसकी तरफ ध्यान दो। उसमें बहुत से बागात हैं, यानी कि जिससे तुम जो है वो फ़ायदा उठा सकते हो।
वेयर नॉट अ फ्रोस्ट हैज़ बीन, और जहाँ पर कोई भी पाला नहीं पड़ा हुआ, जहाँ पर कोई भी बर्फ़ नहीं जमी हुई। तो शायरा जो है अपने भाई को कह रही हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी पॉजिटिविटी है, तुम्हारी ज़िंदगी का जो भी जंगल हरा भरा है, तुम उसकी तरफ ध्यान दो। वहाँ पर जो है वो कोई पाला नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पर कोई भी जमूद तारे नहीं है, वहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं पड़ी हुई। इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स, अनफेडिंग यानी कि गैर मुरझाने वाले ना। तो शायरा कहती हैं कि ये जो बाग है, तुम्हारी ज़िंदगी का बाग है, जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें जिसमें मस्बतपन है, तो तुम उसकी तरफ जो है वो ध्यान दो। उसमें ऐसे फूल हैं जो कि कभी भी नहीं मुरझाते। आई हेयर द ब्राइटन बी हम, बी शहद की मक्खी, हम उसकी जो भिन भिन होती है। तो वो कहती है कि मैं सुन सकती हूँ कि वहाँ पर शहद की मक्खी जो है वो भिन भिन आ रही है। तो मतलब वो अपने भाई को एक तसल्ली दे रही है कि तुम अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर ध्यान दो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। तुम अपनी ज़िंदगी के मनफी पहलुओं को ख़त्म करके मुस्बत पहलू जो है उस पर ध्यान दो। और मैं सुन सकती हूँ कि वहाँ पर शहद की मक्खी हैं जो कि भिन भिन करती हैं। तो यहाँ पर शहद की मक्खी ज़िंदगी को सिंबलाइज कर रही है। प्रीति माई ब्रदर, प्रीति उसके भाई का जो है वो निकनेम है। तो अपने भाई को बुला कर कह रही है कि प्रीति माई ब्रदर, प्रीति मेरे भाई, इनटू माई गार्डन कम, ये जो मैंने तुम्हें बाग दिखाया है तुम इसकी तरफ आओ। मतलब ये कि अपनी ज़िंदगी से मनफीपन को ख़त्म करके मुस्बतपन की तरफ जो है वो आ जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पोएम जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।